बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हमारे यहाँ मुताला पाकिस्तान में 1930 के अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद के बाद 1935 का ऑल इंडिया एक्ट पढ़ाया जाता है और उसके फ़ौरन बाद 1937 की कांग्रेसी वजारतें। अब ये नहीं बताया जाता कि पंजाब में, सिंध में, बंगाल में तो कांग्रेसी वजारतें नहीं बनी थी और पाकिस्तान में तो ये सूबे, एक सूबा था केपी के जिसे उस वक्त NWFP कहा जाता था, सूबा सरहद, तो वहाँ डॉक्टर खान साहब की हुकूमत थी। अब कांग्रेसी हुकूमत के साथ ही बताया जाता है जी उर्दू हिंदी झगड़ा, वंदे मातरम और इस तरह की जो है ना एंटी मुस्लिम राइट्स वगैरह। अच्छा, अब ये बात नहीं बताई जाती कि ये जो कुछ हो रहा था वो उस जगह हो रहा था जहाँ पाकिस्तान नहीं है और जहाँ कभी ना पाकिस्तान बनना था ना बना, वो था यूपी और सीपी और दूसरे सूबे जहाँ वंदे मातरम का मसला था, उर्दू हिंदी का झगड़ा था, या और इस तरह के मसाइल थे, हिंदुओं की तंग नजरी, ये वो। अब पंजाब में तो यूनानिस्ट पार्टी की हुकूमत थी जिसकी क़यादत उस वक्त सर सिकंदर आज़ाद कर रहे थे और सिंध में हुकूमत थी खान बहादुर अल्लाह बख्श खां सोमरो की। वो भी मुसलमान थे और बड़े नेक मुसलमान थे, कोई कांग्रेसी वजारत का झगड़ा नहीं था। और KPK में डॉक्टर खान साहब मुसलमान थे, बड़े पक्के मुसलमान थे, उनकी हुकूमत थी। वहाँ ना उर्दू हिंदी झगड़ा था, ना वंदे मातरम का किस्सा था, ना कोई और किस्सा। बलोचिस्तान उसको सूबाई दर्जा ही हासिल नहीं था। रहा बंगाल, तो वहाँ भी कांग्रेस की वजारत नहीं थी, मौलवी AK फजलुल हक की हुकूमत थी। वही मौलवी AK फजलुल हक जिन्होंने 1940 में करारदाद लाहौर पेश की, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, और 1945 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे। अब ये सूरत हाल बिल्कुल गोल कर दी जाती है, इसे गुम कर दिया जाता है, बेखबरी की नज़र कर दिया जाता है कि कांग्रेसी वजारतें। और भाई कांग्रेसी वजारतें बनी कहाँ थी? वो तो पाकिस्तान के एरिए में, पाकिस्तान के जुग्राफिया में नहीं बनी थी। मुझे तो अपने जुग्राफिया की तारीख चाहिए, मेरे बच्चे को अपने जुग्राफिया से आगाही चाहिए, उसे पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब 1930 के खुतबा इलाहाबाद को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेसी वजारतें डाली जाती हैं जो कि पाकिस्तान में ना के जुग्राफिया में तो कभी नहीं बनी थी सिवाय KPK के, और वो भी मुसलमानों की हुकूमत थी। वहाँ भी वो हुकूमत भी हिंदू अक्सरियत की नहीं थी, उसमें हिंदू अक़लियत में था उस हुकूमत में भी। खैर, तो ये 1930 के खुतबा इलाहाबाद को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेसी वजारतें ये डाल दी जाती हैं, यानी एक अजीब टेढ़ पैदा की जाती है तारीख में। इसको एक सीधी लकीर में नहीं बयान किया जाता। अब खुतबा इलाहाबाद में हुआ, ठीक है, लेकिन मसला उसमें भी अल्लामा इकबाल ने उन 4 सूबों का डिस्कस किया था जो 4 सूबे इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और उसमें अल्लामा ने ये कहा था कि अम्बाला डिवीज़न को एक्सक्लूड कर दिया जाए इन 4 सूबों की वहादत से, ताकि मुसलमानों की अक्सरियत और वाज़ेह हो सके। ये बात कही थी अल्लामा ने। उनके नज़दीक एक बहुत बड़ा ख़तरा था मुसलमानों की अक्सरियत को। ये भी एक लतीफ़े की बात है या एक सोचने की बात है या एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है, फ़िक्र की ज़रूरत है इस पर कि 1928 से पहले मुसलमान कायदीन जब भी बहस करते थे तो वो उन सूबों की बात करते थे जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं और अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते थे। 1928 के बाद जितने मुसलमान लीडरों ने खुतबात पढ़े हैं या अफकार पेश किए हैं, वो उन सूबों की बात करते हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में और अक्सरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। 1928 तक अक़लियत के हुकूक़ की बात हो रही है, मुस्लिम अक़लियत के हुकूक़ की बात हो रही है। 1928 के बाद 1947 तक मुस्लिम अक्सरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है। ये एक तारीख़ में एक टर्निंग पॉइंट है 1928, और इसको समझना तारीख़ के एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें,
अब अल्लामा साहब फरमाते हैं 1930 के खुतबे में कि मुस्लिम अक्सरियत के इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन 4 सूबों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक वादत बना दिया जाए और अम्बाला डिवीज़न को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, जहाँ ताकि यहाँ मुस्लिम अक्सरियत की हुकूमत जो है आसानी बन सके। मगर 1930 के इस खुतबे के बाद जो आइन आया 1935 का, और 1935 के आइन के तहत पंजाब में जो हुकूमतें बनी 1937 में और बाकी सूबों में बनी, तो यहाँ सर सिकंदर हयात, सर फजल हुसैन और सर छोटू राम की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसने 1919 से वैसे तो हुकूमत कर रहे थे यहाँ, लेकिन उस वक्त बाकायदा हुकूमत नहीं थी, पंजाब काउंसिल थी और पंजाब काउंसिल के तहत वजारतें थी, गवर्नर के ज़ेर सरपरस्ती हुकूमत चल रही थी। तो यह वज़ीर आज़म नहीं बना, प्रीमियर उस वक्त कहा जाता था। तो 1935 के ऑल इंडिया एक्ट के तहत जो है सूबों में प्रीमियर बने। सर फजल हुसैन तो फौत हो गए, सर सिकंदर हयात वज़ीर आज़म बने और उनकी वजारत में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। अब सर सिकंदर हयात ने उस मसले को फेस किया कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत उन मिसाक लखनऊ के नतीजे में कम हो गई थी, अपनी अक्सरियत से कम हो गई थी। 56% मुसलमानों की आबादी थी, मगर 1916 के लखनऊ पैक्ट या मिसाक लखनऊ के तहत मुसलमानों को 52% सीटें यहाँ दी गई थी, और ये जो कमी की गई थी ये यूपी के मुसलमानों को 4% दे दी गई। चलें जनाब, अब 1937 के इलेक्शन के नतीजे में जो वजारतें बनी और जो असम्बलियाँ वजूद में आईं, उनमें मुसलमानों की सीटें 52% थीं, मगर एक दिन भी मसला नहीं बना मुस्लिम अक्सरियत को कि वो अपनी अक्सरियत को महफूज कैसे बनाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के मसले पर सियासत हुई ही नहीं। 1937 से लेकर 47 तक पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत तो कभी नहीं रही, खैर यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत रही, और वो मुस्लिम वज़ीर आज़म के ज़ेर निगरानी बनी, ज़ेर क़यादत वजूद में है। अब सर सिकंदर हयात की हुकूमत में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके मंशूर में या जिसके नज़रिए में हिंदू मुस्लिम तज़ाद को उभारा गया हो या हिंदू मुस्लिम सिख तज़ाद को उभारा गया हो। एक दिन भी सर सिकंदर हयात ने अकाली दल को अपने साथ शामिल नहीं किया। वो किसान की बुनियाद पर वजारत करते रहे सर सिकंदर हयात, किसान इत्तेहाद की बुनियाद पर, और किसान इत्तेहाद ने एक ऐसी हुकूमत बनाई जो 1945 के इलेक्शन तक बआसानी चलती रही और बड़ी स्मूथ चली। 1945 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग को बहुत सीटें मिली, लेकिन ऐसी अक्सरियत नहीं मिल सकी कि वो अपनी हुकूमत बना सके। 11-12 मेंबर यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम मेंबर हो गए थे मुस्लिम सीटों पर। तो मौलाना अबुल कलाम ने अकाली दल को और कांग्रेस को मिलाकर एक हुकूमत बनवा दी, और इस हुकूमत ने फरवरी 1947 तक एक हुकूमत चलाई। ज़ाहिर फरवरी में इसके ख़िलाफ़ एक नॉन कोऑपरेशन की एक मूवमेंट चली, और मार्च के वो 2 को सर खिज़र हयात जो कि प्रीमियर थे पंजाब के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हुकूमत मुस्लिम लीग की फिर भी नहीं बन सकी। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो मसला जो अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्किर को दरपेश था कि मुस्लिम अक्सरियत यहाँ महफूज नहीं होगी, वो अपनी हुकूमत बआसानी नहीं बना सकेगी, स्मूथली हुकूमत नहीं चला सकेगी, वो मसला एक प्रैक्टिकल सियासतदान ने अपनी प्रैक्टिकल विजडम के साथ हल कर लिया था। और वो प्रैक्टिकल विजडम के साथ हल करने वाला सियासतदान था सर फजल हुसैन। उसकी विजडम पर सर सिकंदर हयात ने हुकूमत कायम की, और वो सर सिकंदर हयात की ज़ेर निगरानी हुकूमत चलती रही। फिर इसके बाद सर खिज़र हयात की ज़ेर निगरानी हुकूमत चलती रही, और 2 मार्च 1947 तक इसका तसलसल कायम रहा। तो यूनियनिस्ट पार्टी की
ये जो तारीख है 37 से 47 तक 10 साल जो दौरे हुकूमत उसका बनता है, और उससे पहले 1919 से ऑनवर्ड जो उसका एक नीम खुद में बाख्तियार हुकूमत का जो उसका दौर है, इसको पढ़ना और पढ़ाना हमारे पंजाब के लोगों की ज़रूरत है। बेअनी इसी तरह खान बहादुर अल्लाह बख्श उमरों की हुकूमत की तारीख़ और उनकी सियासत की तारीख़ पढ़ना सिंध के बच्चे का एक हक़ है। इसी तरह KPK के बच्चे का हक़ है कि वो डॉक्टर खान साहब की हुकूमत की तारीख़ पढ़े और अपने KPK के उन लोगों के बारे में जान सके जिन्होंने KPK में तालीम को आम करने की कोशिश की, सियासी शऊर दिया वहाँ के लोगों को, हथियार रख कर किताब उठाने की जिन्होंने तालीम और तलकीन की। तो उन लोगों की तारीख़ पढ़ना इस खित्ते के लोगों का हक़ है, और मैं चाहूँगा कि ये हक़ इस खित्ते के लोगों को दिया जाए, और मैं चाहूँगा कि इस खित्ते के लोग अपनी तारीख़ से आशना हो सकें। ये तारीख़ में जो घुमन घेरियाँ डाली गई हैं, इनसे इस खित्ते के लोगों को अगर अब बचा दिया जाए तो शायद वो बेहतर सियासी शऊर और बेहतर तारीख़ी शऊर हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।